इस टाइप के न्यूमेरिकल आप कैसे सोल्व करोगे जिसमें नॉर्मलता नॉर्मेलिटी देकर मोलरता मोलैरिटी को पूछा जाता है, या मोलरता मोलैरिटी को देकर नॉर्मलता नॉर्मेलिटी को पूछा जाता है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं आज के अपने इस प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। प्यारे बच्चों, इस टाइप के न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए आपको जरूरत होती है फॉर्मूले की। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हमें कौन सा सूत्र, कौन सा फॉर्मूला चाहिए, उसे सबसे पहले समझते हैं। फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों मोलरता गुणा अणुभार बराबर नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार। कैसे याद करोगे? देखो, हम जानते हैं कि मोलरता का संबंध अणुभार से होता है, विलेय के मोलर द्रव्यमान से होता है, नॉर्मलता का संबंध विलेय के तुल्यांकी भार से होता है। तो बस आपको मोलरता की गुणा अणुभार से कर देनी है और नॉर्मलता की गुणा तुल्यांकी भार से कर देनी है, और जो आपके न्यूमेरिकल में जो आपसे पूछा है उसको आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो। इस टाइप के न्यूमेरिकल में यही फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला एक बार मेरे साथ कहेंगे, क्या होता है? अणुभार मोलरता गुणा अणुभार, मोलरता गुणा अणुभार बराबर नॉर्मलता इंटू या नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार। अगर आप सिंबल में लिखना चाहते हो, प्रतीक में लिखना चाहते हो, तो इसके लिए हम कैपिटल एम लिखते हैं। इसके लिए आप अणुभार के लिए आप या मोलर द्रव्यमान के लिए आप स्मॉल एम लिख सकते हैं, और नॉर्मलता के लिए हम कैपिटल एन, और तुल्यांकी भार के लिए हम कैपिटल ई लिखते हैं। चलिए, हमसे पूछा क्या है? सर हमें ऑक्जेलिक अम्ल दे रखा है, उसकी नॉर्मलता दे रखी है, और हमसे पूछा है मोलरता। क्या पूछी है? मोलरता। सही, हमने क्या करा, किस तरह हल करना सुनो। नीले पेन से लिखना है, ब्लू पेन से लिखना है, ये ब्लैक पेन से लिखना है। लिखोगे आप, माना ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार m बराबर x है। क्यों सर आपने यहां पर इसका अणुभार क्यों नहीं निकाला? प्यारे बच्चों, इस टाइप के न्यूमेरिकल में आप अणुभार या मोलर द्रव्यमान निकालने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बेकार आपका टाइम वेस्ट होगा। सवाल बिल्कुल गलत नहीं है। कभी आप समझो कि मैंने यहां पर इसका अणुभार नहीं लिखा तो सवाल गलत हो जाएगा। सवाल गलत नहीं है, सवाल बिल्कुल सही है और आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। आप टाइम वेस्ट ना करें इस टाइप के न्यूमेरिकल में अणुभार या मोलर द्रव्यमान को कैलकुलेट करने में, वो आप खुद समझ जाओगे। आओ देखो भैया, हमें ऑक्जेलिक अम्ल दे रखा है, उसका क्या दे रखा है? हमें सर नॉर्मलता दे रखी है। चलिए करते हैं आगे सोल्व। फॉर्मूला आप लिखेंगे ब्लैक पेन से। ये हो गया हमारा m जो हमें कैलकुलेट करना है। ये हमने माना, इसे माना है हमने x। सही, नॉर्मलता हमें दे रखी है उसने 0.25। सर तुल्यांकी भार आप ऐसे करो x/2। सर x तो ये अणुभार है, लेकिन ये 2 कहां से आ गया? आइए मैं आपको समझाता हूं। फॉर्मूला याद करिए। क्या फॉर्मूला होता है? तुल्यांकी भार बराबर अणुभार अपॉन या बटे n फैक्टर। क्या होता है? n फैक्टर n कारक। सर n फैक्टर क्या होता है? अरे भाई, अणुभार या मोलर द्रव्यमान तो हम जानते हैं, और ये आप इसे यहां लिख रहे हो n फैक्टर n कारक क्या है? आप मुझे बताइए ये कौन है? सर ये तो ऑक्जेलिक अम्ल है। कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल है, और अम्ल की होती है क्षारकता। तो n फैक्टर में किसकी वैल्यू आएगी? इसके क्षारकता की। किसके क्षारकता की? ऑक्जेलिक अम्ल की क्षारकता की वैल्यू आएगी। सर हमें तो नहीं पता कि ऑक्जेलिक अम्ल की क्षारकता कितनी होती है। अरे फॉर्मूला भी पता है, नहीं पता है आपको? सर फॉर्मूला पता है, ऐसे लिखते हैं हम इसका फॉर्मूला, ऐसे, या प्यारे बच्चों ऐसे लिख दो। H कितने हैं? 2 हैं। C कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं। ये है। अब मुझे बताओ इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? सर इसमें तो हाइड्रोजन 2 है। तो बेटे इस ऑक्जेलिक अम्ल की जो क्षारकता है वो कितनी होगी? 2 होगी। कैसे पहचाना? और इसमें कितने हाइड्रोजन थे? इसमें 2 हाइड्रोजन थे, तो इसकी क्षारकता 2 होगी। अम्ल है तो क्षारकता होगी कितनी? 2 होगी। तो इसलिए अणुभार क्या माना था? सर मैंने x माना था। n फैक्टर क्या आ गया? सर ये तो 2 आ गया, तो बस यहां 2 लिख दे। अब मैं जो आपसे कह रहा था कि यहां पर अणुभार मत निकालो, बिला फालतू में टाइम वेस्ट करोगे, वो यूं कह रहा था। देख, इससे ये हो गया खत्म। सही, ये खत्म हो गया। बता, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है?
बोलो बच्चों, समझ में आई बात? अब इसे डिवाइड कर दो भैया, 2 ही कम 2, 0 कौन चलेगा साथ में, 2 दूनी 4 होता है और 2 पंजे 10 होता है। तो m बराबर मोलरता बराबर 0.125। और मोलरता का मतलब क्या होता है? अरे मोल पर लीटर होता है बाबा। क्या होता है? मोल पर लीटर। या m लिख दे कैपिटल M, बात वही है। या मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकता है। अरे मोलरता पूछे या नॉर्मलता, अणु भार पूछे या तुल्यांकी भार, अगर आ गए इस टाइप के न्यूमेरिकल तो कर दोगे उसका बेड़ा पार। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।